झारखंड में जब भी कोई बड़ा त्यौहार होता था जिस पर प्रोसेसन या जुलूस निकाले जाते थे तो उस वक्त पावर कट प्रिकॉशनरी मेजर के तौर पे किया जाता था कि किसी तरह का कोई अनटूवर्ड इंसिडेंट ना हो, क्योंकि पूर्व में ऐसी घटनाएं हो चुकी है। मुहर्रम के दौरान जब तजिया निकाला गया तो पेटरवार में कई लोगों की जानें गई थीं। इसी तरह से कई उदाहरण है। तो ऐसे में पावर कट किया जाता था, लेकिन इस बार रामनवमी के अवसर पे हाईकोर्ट ने स्टैंडिंग इंस्ट्रक्शन दिया और कड़े शब्द में कहा कि पावर अनइंटरप्टेड पावर सप्लाई नहीं होने से हर जगह का काम हैम्पर होता है, इसलिए इंश्योर किया जाए स्मूथ पावर सप्लाई। तो ऐसे में किस तरह का एसओपी तैयार किया गया है मुहर्रम को लेकर, और साथ ही साथ जो माननीय हाईकोर्ट है उसके जो डायरेक्टिव्स है उसको अवॉइड करने के लिए, इस मुद्दे पे बातचीत करने के लिए हमारे साथ मौजूद है सुपरिटेंडिंग इंजीनियर बिजली बोर्ड रांची सर्कल। इनसे सीधे बातचीत करते हैं। डीएन साहू हैं हमारे साथ, इनसे सीधे बातचीत करते हैं। क्या है हाईकोर्ट का एग्जैक्ट इंस्ट्रक्शंस, डायरेक्टिव्स, जिसका पालन तो बेहद ज़रूरी है, और कैसे आप लोगों ने एसओपी तैयार किया है, कैसे अनइंटरप्टेड पावर सप्लाई जो है इंश्योर करेंगे, और किस तरह का जो है फिर आप सेफ्टी मेजर्स ले रहे हैं? देखिए, पूर्व में ऐसा होता रहा है कि जब भी इस तरह का कोई फेस्टिवल होता है जिसमें जुलूस निकलता है और भारी मात्रा में लोग वो जुलूस में शामिल होते हैं और ऊंचे ऊंचे झंडे और पताका, ताजिया वगैरह का प्रयोग किया जाता है, उसमें जनरली ये होता था पूर्व में कि बिजली आपूर्ति जो है सुरक्षात्मक दृष्टिकोण से बंद कर दी जाती थी। लेकिन ये लास्ट सरहुल के मौके पर जब बिजली बंद की गई थी झारखंड में, रामनवमी के बाद? हाँ, नहीं, सरहुल, रामनवमी से पहले। अच्छा। सरहुल में जब बंद हुआ था ये बिजली, तो उस समय जो है कि माननीय उच्च न्यायालय ने इसका संज्ञान लिया था और एक आदेश आया था कि नहीं, आप इस तरह से जो है कि पूरी बिजली कटौती आप इतने लंबे समय तक नहीं कर सकते हैं कोई भी फेस्टिवल का नाम लेकर के। तो उसके बाद फिर एक रामनवमी में एक इंटरिम रिलीफ मिला था कि बहुत आवश्यकता हो तो थोड़ा बहुत आप बंद कर सकते हैं, लेकिन उसके बाद फिर हुआ कि जो है, हाँ, नहीं, उसके बाद फिर हुआ कि जो है कि अब अगला जब भी फेस्टिवल आएगा उस समय तक जो है आप लोग अपना एसओपी बना लें और कोशिश करें कि विद्युत आपूर्ति जो है फेस्टिवल के नाम पर बंद ना हो। तो इसी के तो अब क्या तैयारी है? तो माननीय उच्च न्यायालय के आदेश को ध्यान में रखते हुए हम लोगों ने एसओपी तैयार किया है, जिसमें हम लोगों ने ये तय किया है कि जब भी इस तरह का कोई जुलूस निकले, रामनवमी हो, सरहुल हो या और कोई भी त्यौहार हो, उसमें कोई भी झंडा या किसी भी तरह का कोई भी स्ट्रक्चर हो या कुछ भी हो, वो ज़मीन से लेकर के उसका अधिकतम हाइट, अगर बस में भी या गाड़ी में भी कुछ सामान रखा हुआ है तो उसका अधिकतम हाइट जो है 13 फीट से ज़्यादा नहीं रहेगा। मतलब आप 13 फीट के अंदर में ही आपको मेंटेन करते हुए आपको जो करना है सो करना है। इसके अतिरिक्त जो है कि हम लोगों ने जो है एसओपी में रखा है कि जो भी रूट होगा जिसमें ये प्रोसेसन वगैरह होगा उसको जो है कि चिन्हित करके कि उसमें अगर कहीं हाइट कम है या और भी किसी तरह का कोई लगे कि ये दुर्घटना इससे हो सकता है तो उसको पूर्व से मेंटेन हम लोग करेंगे, बिजली विभाग करेगा। और हम लोगों ने किया भी है। सरहुल में हमारा जो है कि इसमें मुहर्रम में 1 महीने पहले से हम लोगों का मेंटेनेंस का काम चल रहा है उस रूट का, जहाँ पर जिधर से जुलूस गुजरेगी वहाँ। उसके बाद और एसओपी में है कि एक 13 फीट है ही कि कोई भी उस रूट में कोई बड़ा वाहन, बस वगैरह, ट्रक वगैरह, वो जुलूस में प्रयोग नहीं हो, छोटे छोटे वाहनों का प्रयोग हो। और जो भी कमेटी है वो लोग पर्याप्त मात्रा में वॉलंटियर रखें अपना, जो कि पूरी भीड़ को पर निगरानी रखे कि किसी एक आदमी के भी कोई लापरवाही से कोई दुर्घटना ना हो। और इस तरह से करके हम लोगों ने भी, अभी बरसात का सीज़न है तो मुहर्रम में जहाँ ज़्यादा संवेदनशील है, जहाँ ज़्यादा भीड़ होने का संभावना है, उसमें हम लोग, क्योंकि बरसात का दिन है कुछ भी हो सकता है, तो जो लोहा का पोल है उसमें हम लोग 6 फीट तक जो है कि प्लास्टिक रैप करवा दे रहे हैं। अच्छा। हाँ, जहाँ लग रहा है कि ये थोड़ा संवेदनशील है वैसा चिन्हित कर करके, और गुड कंडक्टर ना हो जाए। हाँ, उसकी संभावना नहीं है, लेकिन फिर भी अपना प्रिकॉशनरी जो है उसको हम लोग ये कर रहे हैं। और फिर हमारा जो है कि कंट्रोल रूम रहेगा बिजली विभाग का,
उसमें फिर रूट में भी जो है कि बिजली कर्मी जो है कि तैनात रहेंगे जुलूस के दौरान, और पूरी तरह से हम लोग कोशिश करेंगे कि विद्युत आपूर्ति बंद नहीं हो। आपात कोई स्थिति छोड़ करके या अगर किसी तरह का कोई फॉल्ट हो गया तो वो छोड़ करके पूरी कोशिश रहेगी कि बिजली आपूर्ति बंद ना हो। हमसे बात करने के लिए बहुत धन्यवाद। तो इस बार अनइंटरप्टेड पावर सप्लाई होगा, निर्बाध बिजली की आपूर्ति की जाएगी, और ये पहली बार ऐसा होगा कि इस तरह का कोई त्यौहार जिस पे जुलूस या कोई स्ट्रक्चर निकाला जाता हो और उस वक्त पावर कट ना हो, ये झारखंड में पहली बार हो रहा है। झारखंड हाईकोर्ट का निर्देश है कि फेस्टिवल के नाम पे पावर कट नहीं किया जा सकता है। ऐसे में एसओपी तैयार किया गया है और उसको अबाइड करवाया जाएगा। जिला प्रशासन का सहयोग लिया जाएगा, जो रेस्पेक्टिव जिला है उसमें अलग अलग जिला प्रशासन को भी इंश्योर करना होगा। ये बताया गया है कि कोई भी स्ट्रक्चर या फिर जो झंडे होते हैं या तजिया हो वो 13 फीट से ज़्यादा का नहीं होना चाहिए। दूसरा महत्वपूर्ण बात यह है कि चूँकि बरसात का दिन है और उसमें अर्थिंग की समस्या होती है, पोल में कभी बिजली आ जाता है और गुड कंडक्टर वाली बात भी होती है, तो ऐसे में प्लास्टिक से रैप किया जा रहा है। जो पोल्स हैं, इलेक्ट्रिक पोल्स हैं, उसको प्लास्टिक से 6 फीट के ऊंचाई तक रैप किया जा रहा है। वॉलंटियर्स को भी निर्देश दिया गया है कि आप नज़र रखें कि किसी की लापरवाही या अति उत्साह से किसी तरह का कोई दुर्घटना ना हो। हर हाल में कोशिश यही किया जा रहा है कि अनइंटरप्टेड पावर सप्लाई हो, और ऐसे केसेस को छोड़ के यानी एक्सेप्शंस को छोड़ के ये साफ तौर से यहाँ के सुपरिटेंडिंग इंजीनियर का कहना है। कैमरामैन राकेश तिवारी के साथ सत्यजीत कुमार, रांची आज तक।